औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इस केस में इस वीडियो में मैं बात करूंगा मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब की और उनकी जो तीसरी बीवी थी दानिया, अ, अलमारूफ दानिया शाह, दानिया मलिक अलमारूफ दानिया शाह, उसके हवाले से बात करेंगे। आज कोर्ट में जमानत के लिए हेयरिंग थी, 22 दिसंबर को। आज के हवाले से उस हवाले से बात करेंगे। कोर्ट में हेयरिंग के दौरान दोनों तीनों फरीकों की तरफ से दलाइल दिए गए। तीन फरीक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक फरीक ज़ाहिर दानिया की माँ है और उनका वकील है। एक फरीक जिन्होंने क्लेम किया है, आमिर लियाकत मरहूम की बेटी दुआ आमिर है, और उसकी तरफ से वकील पेश हुए और उसकी माँ पेश हुई, बुशरा इकबाल। और तीसरा फरीक जो है ना, वो एफआईए है, जिन्होंने ये केस कायम किया है। और एफआईए की तरफ से भी वकील पेश हुए, प्रोसिक्यूटर और वकील पेश हुए। तो ये दलाइल दिए गए। आज एक मरतबा फिर अदालत ने दलाइल सुने तीनों तरफ से। 11:15 बजे के करीब पाकिस्तान में हेयरिंग हुई और आधे घंटे से ज़्यादा में फिर ये फैसला, ज़मानत का फैसला महफूज कर लिया गया, जो कल सुनाया जाएगा। सवाल ये है कि ये केस है क्या? वीडियोज़ हैं, मीडिया रिपोर्ट सब मौजूद हैं कि जिस तरह इस लड़की, इस खातून शाह दानिया मलिक अलमारूफ दानिया शाह ने वीडियोज़ बनाकर 2 या 3 वीडियो जो ऐसी हैं जो कि वायरल हो चुकी हैं, और फिर वो वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिसमें उसने कहा कि जी मेरे पास और वीडियोज़ भी हैं जो कि मैं वायरल कर सकती हूँ। यासिर शामी को दिया गया इंटरव्यू है जिसमें उसने ये कहा कि जी मेरे पास और वीडियोज़ भी हैं जो कि मैं वायरल करूँगी अगर आमिर साहब ने मेरी बात ना मानी। तो ये खुलासा है, वो इस वक़्त जेल में है, और एफआईए ने उसके ऊपर मुकदमा कायम किया हुआ है, और मुद्दई मुकदमा जो है ना वो अ, आमिर लियाकत मरहूम की बेटी है, बुशरा इकबाल नहीं है। बुशरा इकबाल जो है ना वो आमिर साहब की बेगम नहीं है, आमिर साहब से उनकी तलाक हो चुकी है, तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है आमिर साहब से। लेकिन मुद्दई मुकदमा असल जो है ना वो दुआ आमिर है, जो कि आमिर लियाकत साहब की बेटी है। तो ये खुलासा हुआ आज। गहमा-गहमी रही थोड़ी-सी इस केस के हवाले से, और जो बातें बाद में हुई उस सिलसिले में भी मैं कुछ अर्ज़ करूँगा बाद में। लेकिन इस केस में फ़िलहाल इतना ही है कि दुआ चूँकि मुल्क से बाहर है, दुआ आमिर जो है ना वो मुल्क से बाहर है, इसलिए उसको रिप्रेज़ेंट कर रही हैं उसकी वालदा। बुशरा इकबाल नाम है उनका। बहुत अरसे तक बुशरा आमिर रहा, लेकिन अब फिर एक दफ़ा बुशरा इकबाल है, चूँकि आमिर साहब से उनकी डिवोर्स हो चुकी है। लेकिन जो केस है वो इंतहाई शर्मनाक है कि एक औरत जो कि आमिर साहब की बीवी थी, उसने आमिर साहब की नाज़ेबा वीडियोज़ जो है ना वो वायरल की, उन्होंने पब्लिश की, जो कि वायरल हो गई। मकसद क्या था, या ये वो इस हवाले से भी बातें मीडिया रिपोर्ट्स में की जा रही हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या फिर ऐसे अफ़राद को माशरे में आज़ाद छोड़ देना सही है? और क्या गारंटी है कि ये इस केस के साथ रहेगी? क्या पता कि ये ज़मानत होते ही कराची से फ़रार ना हो जाए। बहुत सारी बातें हैं इस सिलसिले में, तफ़सीलात आ रही हैं कि ज़मानत के ऊपर जो फ़ैसला है वो महफ़ूज़ कर लिया गया है, और इम्कान ये है कि शायद ये फ़ैसला दानिया के हक़ में ना हो। लेकिन अगेन, इस वक़्त फ़ैसला महफ़ूज़ है, और कल इंशाअल्लाह सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाना है, और जो कुछ भी होगा
इस सिलसिले में तफ़सीलात जैसे ही आती रहेंगी, उसी हवाले से फिर मीडिया की ज़ीनत बनती रहेंगी। तो अल्लाह ताला शर-पसंद अनासर से हमारे मुल्क को महफ़ूज़ रखे, साज़िश करने वालों से हमारे मुल्क को महफ़ूज़ रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।